ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का हुआ आयोजन। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद में आयोजित निःशुल्क 1 दिवसीय नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण जांच कैंप का आयोजन सावन कृपाल रूहानी मिशन आश्रम में कुशल व वरिष्ठ चिकित्सकों के सानिध्य में किया गया। आज के इस कैंप में डॉक्टर राकेश अरोरा, डॉक्टर प्रदीप गौड़, डॉक्टर सतीश गर्ग व सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष कृष्णाराज सिंह, अध्यक्ष विपिन रोहिला, सचिव डॉक्टर जितेंद्र राघव, कोषाध्यक्ष पुनीत शर्मा, अनिल पवार, कल्पना अग्रवाल, मुकेश पवार, राजकुमार गोयल आदि सभी सदस्य गणों व नगर की समाज सेवी संस्था सावन कृपाल रूहानी मिशन का विशेष सहयोग रहा। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ऐसे 7 से 8 कैंप लगाए जाते हैं। इन कैंपों के चलते उन्होंने 3000 से ज्यादा लोगों के निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन कराए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी समाज के लिए भिन्न भिन्न रूप से सेवा करती आ रही है। आज इस कैंप में भी लगभग 80 से ज्यादा मरीजों का नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसलिए ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी समाज सेवा में निपुण रहते हुए सदैव समाज हित के कार्य करती रहेगी। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। सात कैंपों का यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसी बीच हमारे बीच यहाँ पर जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे जो कैंप यहाँ पर जो आयोजन किए जाते हैं, किस प्रकार यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र राघव, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी सचिव जहांगीराबाद का। हमारे अंडर में जन सेवा के लिए ये मोक्ष वाहिनी, फ्रीजर और गौशाला के लिए गाड़ियां चल रही हैं। और ये हम हर महीने का ये कैंप लगाते हैं आंखों का, जिसमें अब तक हमने 3000 के करीब ऑपरेशन करा चुके हैं। जो भी यहाँ क्षेत्र का आता है, अब ये हमारे कैंप का सावन कृपाल आश्रम में अधिकतर लगता है। और ये सेवा का चाय नाश्ता की ये है कि हमारे ये सावन कृपाल आश्रम की तरफ से होती है, जिनके सेवादार हमारी बहुत सेवा करते हैं और जो भी क्षेत्र से आता है उनकी भी सेवा करते हैं। और हमारे आंखों की दवाई यहाँ से फ्री मिलती है। अब जो ऑपरेशन होंगे उनका आना जाना और खाना पीना सब फ्री रहेगा। ये है कि 23 तारीख को यहाँ से जाएंगे और ये ऑपरेशन करा के 1 दिन वहाँ पर रुकने के बाद अगले दिन यहाँ पर आ जाएंगे। तो लगभग बताया जाता है जिस प्रकार ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कई प्रकार से यहाँ पर जो कैंपों का आयोजन किया गया है, जगह जगह नगर में कैंप लगाए गए। अभी तक लगभग आपके द्वारा कितने ऐसे लोग हैं जिनका नेत्र यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट हुआ है या ऑपरेशन हुए हैं, कितने लोग होंगे जो आपके द्वारा किए जा चुके हैं? यहाँ इस क्षेत्र में 3000 के करीब हम करा चुके हैं। ये कई साल से हमारा चल रहा है और ये हर बार है कभी 100, कभी 60, कभी 125, इस तरह से कैंप में ये जाते हैं। और हर बार है इतना बेहतर है हमारा जो ये आई लाइन हॉस्पिटल से जो होकर आते हैं, अधिकतर अभी सभी केस का सफल और अच्छे हुए हैं। मैं आपको मेरा नाम कल्पना अग्रवाल है। मैं कल्पना जी, मैं जो आज यहाँ जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो कैंप का आयोजन किया गया है, कितने अभी तक मतलब जो नेत्र परीक्षण हो रहे हैं यहाँ पर, कितने ऐसे मरीज आ चुके हैं और किस तरीके से जो वो सोसाइटी लगभग जो बढ़ चढ़कर समाज में जो हिस्सा लेती है, तो क्या कहना चाहेंगी इस सोसाइटी को लेकर? सोसाइटी तो हमारी कई साल से बराबर चल रही है, ताकि मैं भी सहयोग पूरा करती हूँ, अपना सेवा देती हूँ अपनी पूरी। और आज भी कम से कम हम 80 के फार्म भर चुके हैं, जो हमारे ये लोग सारे जितने भी ये नेत्र लोग जो बैठे हैं। और ये सब जाएंगे, हमारी गाड़ी आती है गाजियाबाद से और अपना लेकर जाती है, एक दिन है और एक दिन वहाँ रहती है, तीसरे दिन ये लेके आते हैं। इनकी पूरी सेवा हम करते हैं बराबर। मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती, जिसके चलते ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी लगातार यहाँ पर जो समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, अनेक प्रकार की यहाँ पर जो भी सेवा है मैम उनको देती है। तो मैम किस प्रकार कार्यरत रहती है समाज में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेती है आपकी सोसाइटी लेती है? हमारी सोसाइटी देखो, ये जैसे कि अब मृतक वाहन सेवा है, सब हमारी सोसाइटी देती है। इसमें उनका कोई भी खर्च नहीं होता। और बाकी हम सारे लोग जितने भी सोसाइटी के बनते हैं सब सेवा करते हैं यहाँ। और भी जैसे कि अब नेत्र वाले हैं, ये कभी कभी हमारे यहाँ
पढ़ाई योग्य भी सेंटर लगाए जाते हैं बच्चों के लिए जो निःशुल्क पैसा नहीं दे पाते, वो भी हमारे यहाँ केंद्र लगते हैं, सोसाइटी लगाती है उसको। और जितने भी हम बंदे बैठे हैं सारे, हम भी अपने आँख नेत्र बनवा चुके हैं अपनी सोसाइटी के अंदर ही, तो हमें कोई परेशानी नहीं है और बाकी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी सहयोग करती है सर। सहयोग की जाए तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के यहाँ पर जो कार्य हैं, मानव सेवा में लिप्त रहते हुए जो कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, वो एक विशेष दर्जे के कार्य हैं। यहाँ कई प्रकार की जो सेवाएं यहाँ पर जो दी जाती हैं, वो सोसाइटी ने के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया लगातार किस तरीके से ह्यूमन वेल सोसाइटी यहाँ पर कार्यरत रहती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पवार है। सर जो आज यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है और लगातार बताया जा रहा है सर, कई वर्षों से लगातार क्षेत्र में जो लगातार आप उन लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं सर, अनेक प्रकार से यहाँ देखा जाता है कि हर प्रकार की मदद सोसाइटी आपकी करती है, तो सर किस प्रकार रहती है भूमिका यहाँ? महोदय मैं आपको बता दूं, पिछले गत 6 वर्षों से हम आंखों का कैंप लगा रहे हैं, जिनमें 3284 हमने अभी तक आंखों के ऑपरेशन सफल करा दिए हैं और आंखों देखने वाले 6000 से ऊपर आ गए हैं, जिनको हमारे डॉक्टरों ने देखे हैं अब तक। और इसमें कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाता, निःशुल्क यहाँ से दिखवाते हैं, चेक कराते हैं। इन्हें गाजियाबाद लायंस क्लब में भेजकर इनका ऑपरेशन कराकर यहाँ तक लाकर यहाँ से इन्हें खाने की अन्य व्यवस्था करके इनको घर भेज देने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। रही हमारी सोसाइटी के द्वारा कार्य की, सोसाइटी अनेकों ऐसे कार्य कर रही है जो समाज के गरीब तबके को कोई समस्या ना हो, यहाँ तक कि कोई ऐसा सज्जन हो जिसके लिए कोई भी सहयोग ना देने को तैयार हो, उसके लिए सोसाइटी देती है। मृत्यु हमारा उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल फ्री है जिनका कोई ना हो, उसकी खबर आए उसके लिए भेजते हैं। अंतिम संस्कार फ्री कराते हैं, उसका सारा खर्चा हमारी सोसाइटी झेलती है। और जो देने लगे बहुत निम्न दरों पर सारी समस्याएं, चाहे वो हमारी एम्बुलेंस समस्या हो, चाहे मृतक वाहन की समस्या हो, चाहे फ्रीजर की हो, ये सब हमारी सोसाइटी करती है। सोसाइटी के स्रोत जो है हम आपस में मिलकर ही सहयोग से करते हैं, जो उसमें कुछ सामाजिक लोग भी हमारा साथ देते हैं, उन सब के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि बार बार हम हर महीने लगाते हैं ये कैंप भी, इससे बहुत से लोगों को सफलता मिली है जो आंखों की दृष्टि से, और ये चाहते हैं कि इसमें हम कभी भी ज़्यादातर मेरा अपना मानना है कि हम अमीरों को महत्व नहीं देते। हमारा केवल कार्य है जो अपने स्तर से नहीं करा सकते उनकी मदद करने का, बस यही कहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ के पदाधिकारी जिन्होंने बताया कि निम्न स्तर के लोगों की जो भी यहाँ पर संबंधित जो मतलब जिस प्रकार की जो भी सेवा हो, जो उनकी मदद की जाए, सोसाइटी लगातार उनके लिए सदैव तत्पर रहती है। और आइए जानकारी लेंगे जिस प्रकार यहाँ आज जो नेत्र परीक्षण कैंप लगा हुआ है, हम चलते हैं डॉक्टरों के पास। कितने मरीज अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं? नेत्र स्वास्थ्य जाँच चल रही है और आपकी देखरेख में बहुत सुंदर तरीके से इस कैंप का आयोजन किया जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये सब महाराज जी की दया से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि सबके लिए निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जांच है और आए दिन मेडिकल कैंप लगते हैं। कल भी यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा था और हम साल में बुलंदशहर जिले में करीब 20 से 25 तक वो लगवाते हैं हम ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं और 15 मार्च में हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है। लगभग अब तक कितने मरीज ऐसे थे जिनका अभी तक यहाँ पर परीक्षण किया जा चुका है? इस समय यहाँ पर लगभग 100 के करीब हो गए। सर आने वाले समय में भी सोसाइटी की किस प्रकार व्यवस्थाएं रहेंगी? सर यहाँ रहेंगे, आश्रम और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं सारे, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और कृपाल आश्रम जिंदाबाद मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो हम जानकारी लेंगे, हमारे बीच यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और आइए उसी के चलते हम जानकारी लेंगे जो आज यहाँ पर नेत्र परीक्षण कैंप चल रहा है। लगातार सोसाइटी द्वारा कई बार अब से पूर्व में भी नगर में ऐसे ही कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, तो हमारे बीच मौजूद है पदाधिकारी। सर क्या नाम है आपका? विपिन रोहिला, अध्यक्ष ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी जहांगीरा मिल्स। सर आज जिस प्रकार यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है, लगातार कई हजार जो अभी तक आपने जो सुविधाएं दी हैं लोगों को, जो भी यहाँ मरीज थे उनको कहीं ना कहीं आज यहाँ सोसाइटी द्वारा फायदा हुआ। सर जिस तरीके से लगातार अब निम्न स्तर के लोगों की यहाँ सेवा कर रहे हैं, सर किस प्रकार सद्भावना के साथ यह कार्य आपकी सोसाइटी कर रही है? देखो, ये सोसाइटी जनहित के कार्य करती है। इसमें हमारे प्रेरणास्रोत परम पूजनीय आदरणीय संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम अनुकंपा आशीर्वाद से ये सब कार्य चलते हैं और सोसाइटी 2015 से लगातार
साल में 6, 7, 8 कैंप लगाती है और लगभग सोसाइटी ने 2500 के लगभग ऑपरेशन कराए हैं। ऑपरेशन में संस्था द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता और शुगर, ब्लड प्रेशर और उसकी दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती हैं। तो ये सब सोसाइटी द्वारा लगातार कई कार्य यहाँ पर किए गए हैं और बताया है जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा को लेकर भी, शादी विवाह में भी जिस तरीके से सूचना मिलती है लगातार उन लोगों के लिए आप तत्पर सदैव आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं सर। तो जो कार्य करते हैं सर, इतने बड़े भाव से आप कार्य करते हैं और लगातार कई वर्षों से जो आपकी सोसाइटी सेवा कर रही है नगर में सर, एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो क्या कहना चाहेंगे सर उन सब लोगों को जो इसमें सहयोग करती है? देखिए, हमारे केवल हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, ये सब जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का सहयोग द्वारा ही सब कार्य चलते हैं। संस्था समय समय पर मोतियाबिंद कैंप के अतिरिक्त भी निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी लगाती रहती, चाहे वो हड्डी का रोग का हो, हृदय रोग का हो, या जनरल फिजिशियन हो, या गायनोलॉजिस्ट हो। तो सभी क्षेत्र में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी निःशुल्क ये सेवा देती है। और आज जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं का याद है कि संस्था के और भी जिस कार्य चलते, जैसे गौशाला है, गौ सेवा में जो है सेवा घर घर गाड़ियाँ हमारी जाती हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं हम गौ माता के लिए। आटा है, चोकर है, रोटियाँ हैं और जो आवारा गाय है हमारी, निराश्रित गाय, हम उनको डालते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गोयल है। और क्या लगता है जिस प्रकार सोसाइटी द्वारा सेवा की जाती है लगातार अनेक प्रकार से यहाँ भी देखा गया है जो चेकअप चल रहे हैं, यहाँ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और आने वाले समय में जो ज़्यादा टिपिकली जिनके मामले हैं उनको ऑपरेशन की भी सुविधा दी गई है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? सुनील राघव जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, जो कि हमारा ये चैनल के माध्यम से आप निष्पक्ष वार्ता समाचार के जो आप चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारे सावन कृपाल लुहानी मिशन और ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के चलाए जा रहे कार्यक्रम को जन तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपका आभार करते हैं। सावन कृपाल लुहानी मिशन जहांगीराबाद के तत्वाधान में जो आज ये नेत्र जांच शिविर कैंप चल रहा है, ये एक कैंप नहीं है बल्कि एक साल में लगभग, जैसा कि हमारे विपिन भैया ने बताया, 7-8 कैंप लगाए जाते हैं और लगभग 2500 रोगियों को निःशुल्क नेत्रदान यानी कि आंखों की सुविधा जो दी गई है वो प्रदान की गई है। और कृपाल आश्रम जहांगीराबाद पर हर महीने की 15 तारीख को विशाल एक हमारा सत्संग का आयोजन किया जाता है तथा साथ में निःशुल्क जांच शिविर और रक्तदान शिविर एक वर्ष में लगभग 2-3 बार लगाए जाते हैं, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करके उन व्यक्तियों का सीधा लाभ पहुंचाते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं, जिन्हें खून की बहुत आवश्यकता होती है। उन तक खून पहुंचाने का काम हमारी सावन कृपाल लुहानी मिशन करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है समाज के अनेक कार्यों में, तो सर जो कार्य का भाव है, जो जिस प्रकार कार्य किए जाते हैं लगातार हो रहे हैं क्षेत्र में, अनेक प्रकार से सोसाइटी का नाम है, सोसाइटी का नाम ही ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है। मानव कल्याण के लिए समय समय पर जो भी समस्या आती है समाज में, मानव के हित में वो कार्य करते हैं। जैसे हमारी एम्बुलेंस सेवा चल रही है, अंतिम यात्रा वाहन चल रहा है, हमारा आई कैंप लग रहा है, और भी समाज में जो समस्या आई है, जैसे कोरोना काल में भी हमने अपना सहयोग करा सोसाइटी ने, और उससे पहले नोटबंदी में भी हमने काफी लोगों को कार्य किए, सेवा प्रदान करी। तो जैसे भी समय होता है, जिससे जैसे उसके हिसाब से कार्य करती है सोसाइटी। और आज ये मोतियाबिंद का कैंप आपके यहाँ लगी रहा है। वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो यहाँ पर नेत्र परीक्षण स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है और ये रूहानी मित्र जो सावन कृपाल आश्रम है वहाँ पर इस कैंप का आयोजन किया। लगातार होने वाले जो कार्यक्रम हैं सोसाइटी द्वारा बहुत भव्य तरीके से किए जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि लगभग अभी तक यहाँ जो 80 से 90 मरीज आ चुके हैं जिनका यहाँ नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। लगातार किए जाने वाले जिस प्रकार सोसाइटी के जो कार्य हैं वो सराहनीय है।
जो कि क्षेत्र में विशेष बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार बुलंदशहर।